Hello, dear students. Hope you all are well and doing your studies. आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एंड एक्चुअल गेन फ्रॉम ट्रेड क्या होता है। पोटेंशियल गेन्स क्या कहलाएंगे, पहले उसके बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता कि मैक्सिमम गेन्स कितने हो सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से। The potential gain from international trade is the difference in domestic cost ratios of producing two commodities in two countries. दो countries की domestic cost ratios का अंतर क्या कहलाएगा? Potential gain. Potential gain को हम दिखाएंगे G for gain, P for potential, GP से। ये क्या है? Cost ratios, domestic cost ratios मतलब एक कंट्री की जो कॉस्ट रेशो है एक्स वस्तु का उत्पादन में पर यूनिट क्या कॉस्ट आ रही है और वाई वस्तु के उत्पादन में पर यूनिट क्या कॉस्ट आ रही है, इसको हम दिखाएंगे सी एक्स ओवर सी वाई इन कंट्री ए। ये डोमेस्टिक कॉस्ट रेशोज हैं। फिर हम दूसरे कंट्री की कॉस्ट रेशोज देखते हैं माइनस सी एक्स ओवर सी वाई इन कंट्री बी। इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा पोटेंशियल गेन। मैक्सिमम गेन हो सकते हैं जितना इन दोनों में डिफरेंस है, डोमेस्टिक कॉस्ट रेशियोज में जो डिफरेंस है। अब समझें एक्चुअल गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। द एक्चुअल गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इज द डिफरेंस इन प्राइस रेशियोज ऑफ टू कमोडिटीज इन द टू ट्रेडिंग कंट्रीज। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है? एक्चुअल गेन्स को हम दिखाएंगे जी ए से, जी फॉर गेन्स, ए फॉर एक्चुअल। यहाँ पे हम प्राइस रेशोज़ के डिफरेंस को लेंगे। वहाँ पे हमने कॉस्ट रेशोज़ के डिफरेंस को लिया था पोटेंशियल गेन को देखने के लिए। एक्चुअल गेन को देखने के लिए हम प्राइस रेशोज़ को लेते हैं। पी एक्स क्या है? पर यूनिट प्राइस ऑफ एक्स, और पी वाई पर यूनिट प्राइस ऑफ वाई। पी एक्स ओवर पी वाई इन कंट्री ए माइनस पी एक्स ओवर पी वाई इन कंट्री बी। तो अब हमें दोनों कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है कि एक्चुअल गेन क्या होते हैं और पोटेंशियल गेन क्या होते हैं। पोटेंशियल गेन हमारे कॉस्ट रेशोज़, डोमेस्टिक कॉस्ट रेशोज़ के डिफरेंस से प्राप्त होते हैं, और एक्चुअल गेन्स जो उनके प्राइस रेशोज़ में अंतर है। अब अगर परफेक्ट कंपटीशन है, फ्री ट्रेड है, तो कॉस्ट रेशोज़ इक्वल होंगी प्राइस रेशोज़ के। अगर परफेक्ट कंपटीशन है एंड फ्री ट्रेड है तो कॉस्ट रेशोज़ प्राइस रेशोज़ के इक्वल होंगी। इट मीन्स कॉस्ट रेशोज़ हमारी दिखाती हैं पोटेंशियल गेन को, प्राइस रेशोज़ हमारी दिखाती हैं एक्चुअल गेन को। अगर दोनों इक्वल हैं तो जो एक्चुअल गेन्स हैं वो पोटेंशियल गेन्स के इक्वल होंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार की ट्रेड रेस्ट्रिक्शन है, टैरिफ है, कोटा है, नॉन टैरिफ बैरियर हैं, और अगर फैक्टर और कमोडिटी मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन है, फैक्टर उत्पादन के साधन की जो मार्केट होती है एंड कमोडिटी जो वस्तुओं की मार्केट होती है, उसमें अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो कॉस्ट रेशोज़ और प्राइस रेशोज़ में डिफरेंस होगा। अगर प्राइस रेशोज़ ज़्यादा हैं कॉस्ट रेशोज़ से तो एक्चुअल में जो गेन हो रहा है वो कम होगा क्षमता से, पोटेंशियल से। जितना मैक्सिमम गेन हो सकता है उससे कम होगा एक्चुअल गेन। किस वजह से? अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन है। इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस रेशोज़ ज़्यादा होंगी कॉस्ट रेशोज़ से। उसका मतलब क्या है कि एक्चुअल गेन कम होंगे पोटेंशियल गेन से। अब आगे हैरोड ने 3 कंडीशंस बताई हैं जिनकी हेल्प से मैक्सिमम गेन इंटरनेशनल ट्रेड से मिल सकता है। इसमें पहला है there should be free trade so that equality is established in the prices of domestic and foreign goods। ये क्या कह रहे हैं कि there should be free trade, कोई restriction नहीं होनी चाहिए, तब हम जो है हमारे डोमेस्टिक प्राइस फॉरेन गुड्स के जो हमारे इंटरनेशनल प्राइस हैं उसके बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ दूसरा है हमारा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, और जो हमारे उत्पादन के साधन हैं वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब आपने पेरेटो एफिशिएंसी की डेफिनेशन अगर समझी है तो यहाँ पे समझ आ जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो भी उत्पादन के साधन हैं वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, और
उन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनका प्राइस मिलना चाहिए। जैसे अगर लेबर का एग्जांपल लें तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू किसके होनी चाहिए, जो उनको वेजेस मिल रही हैं या प्राइस ऑफ लेबर। थर्ड कंडीशन है कि एक प्रोड्यूसर को वहाँ तक प्रोड्यूस करना चाहिए जब तक कि उसकी मॉनेटरी कॉस्ट और प्राइस बराबर ना हो जाए। तो ये तीनों कंडीशन हैं मैक्सिमम गेन प्राप्त करने की इंटरनेशनल ट्रेड से, अकॉर्डिंग टू हेरोड। थैंक यू।